नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित बाबा कीनाराम के गांव में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉक्टर रजनीश यादव के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बताते चलें, विदाई समारोह में गांव की जनता के साथ साथ क्षेत्र के मरीज भी उपस्थित रहे। वहीं मौजूद लोगों के द्वारा डॉक्टर रजनीश यादव का स्वागत सत्कार किया गया और नम आंखों से डॉक्टर साहब को विदा किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे सभी डॉक्टरों की आंखें नम थी, तो कई डॉक्टर रजनीश यादव से लिपट कर रोने भी लगे। कहते हैं, क्षेत्र में बहुत से ऐसे कम लोग ही दिखाई देते हैं जो अपने कथनी करनी से लोगों को रोने पर मजबूर कर देते हैं, और ऐसा वाकया रामगढ़ में देखने को मिला। तो आप भी देखे, जाते जाते डॉक्टर साहब सबको रुला गए और क्या संदेश दे गए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स और हमारी मौजूदगी आज एक बार पुनः चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक में स्थित बाबा कीनाराम के तपोस्थली पे है। चूँकि आज हम लोग यहाँ पर किसी विकास कार्य पे चर्चा करने नहीं, बल्कि आज यहाँ पे एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल, यहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश यादव जी की आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। हम लोग क्षेत्र में रिपोर्टिंग के दौरान थे, जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पे आज डॉक्टर साहब के विदाई समारोह में काफ़ी यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप एक बार दिखाएं यहाँ पर हमारे साथ जो है कि आज हम लोग रिपोर्टिंग यहाँ पे बैठे थे और हम लोगों ने वो नज़ारा देखा। बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र में डॉक्टर देखने को मिलते हैं जो अपनी कथनी करने से लोगों को रोने पर मजबूर कर देते हैं। आज हमारे ठीक पीछे आप जिन डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक अलग ही माहौल बना दिया है। यहाँ से दूर दराज जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी मरीज़ थे, उनके इलाज के लिए डॉक्टर साहब जी जान लगा दिया करते थे। इसी कारण आज जो है कि यहाँ पर जितने भी ग्रामीण मौजूद थे, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना और उन लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब की एक ऐसा ही चलचित्र हम लोगों के दिमाग और जहन में बन गया था कि इनके जाने के बाद हम लोगों को वाकई रोने पर मजबूर कर दिया है। तो हम डॉक्टर साहब से भी ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने ऐसा कौन सा जादू फेर दिया यहाँ के लोगों पर जो आज आपके जाने पर लोग आपको नम आँखों से विदाई देने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रामगढ़ में पोस्टेड हूँ। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, जो कर्तव्य निभाया जाता है कि चिकित्सक का कर्तव्य होता है, उसको निभाया। साथ साथ चिकित्सा अधिकारी के रूप में एक अधिकारी के कर्तव्य को निभाया है। और जो इस गांव की उम्मीदें थीं, ये अस्पताल काफ़ी दयनीय स्थिति में था, उसको एक बार उठाने का पूरा प्रयास किया है। हर तरीके के मरीजों को यहाँ पे लाभ देने की कोशिश की है। साथ ही साथ काफ़ी समय से यहाँ पे चिकित्सालय निर्माण लंबित पड़ा था, ज़मीन थी लेकिन चिकित्सालय भवन नहीं था। इसके लिए एकजुट होकर के काफ़ी मेहनत की गई है और यहाँ पे उसका ये परिणाम दिख रहा है कि आज यहाँ पे अस्पताल निर्माण शुरू हो गया है। आधे से अधिक कार्य इसका हो चुका है और हम चाहते तो थे कि इसको आधारकन करके जाएँ, लेकिन सरकार की नीतियों के अनुसार स्थानांतरण होना स्वाभाविक है, तो स्थानांतरण देवरिया हुआ है। फिर भी हमें गाँव वालों का इतना प्रेम भाव देख करके ये ऐसा लग रहा है कि वाकई हमने अपना काम दिल से किया है, ये इसका रिज़ल्ट है। जाते जाते डॉक्टर साहब, चूँकि आपने जिस चीज़ की नींव रख दिया है यहाँ पर, ग्रामीणों की भी ये मांग होगी कि आप जिस चीज़ की नींव रख करके जा रहे हैं उसके शिलान्यास के दौरान आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा प्रयास करेंगे कि हम शिलान्यास में भी उपस्थित रहें और साथ साथ यहाँ जब भी किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी या मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा। जाते जाते आपके जो मरीज़ थे, जो आपके पास आकर के अपना इलाज करके गए, अब उन लोगों के लिए आप एक छोटा सा संबोधन दे दीजिए। देखिए, इलाज होता रहेगा। हमारे बाद भी चिकित्सक हमारे एक अनुज ही आ रहे हैं, वो भी इलाज करते रहेंगे। हमने अपना फ़ोन नंबर सब डिस्प्ले किया हुआ है, जिसको भी दिक्कत होगी अगर यहाँ से नहीं होता है तो हमसे बात कर लेंगे। उनका इलाज फ़ोन पे भी होता रहेगा, टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम उनका इलाज करते रहेंगे। और पूरा प्रयास होगा कि पुनः अगर सेवा का मौका मिले तो मैं इस तपोस्थली पे पुनः आना चाहूँगा। ये मेरा पूरा प्रयास हो। बहुत धन्यवाद सर, ये ग्रामीण क्षेत्र था और इस क्षेत्र में किस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे जब आप कार्यरत थे? देखिए, इस क्षेत्र में हमें ख़ास तौर से घुटने और अर्थराइटिस के मरीज़ ज़्यादा मिले, स्किन के डिजीज़ के ज़्यादा मरीज़ मिले और पेट संबंधी, चूँकि ये नदी का क्षेत्र है तो वहाँ पे स्किन के डिजीज़ ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है लोगों के अंदर एक निराशा भाव ज़्यादा रहा, महिलाओं में ख़ास तौर से डिप्रेशन जिसको कहते हैं, कि किसी के चेहरे पे हंसी खुशी नहीं है। पैसे सभी के पास है लेकिन खुश कोई नहीं है।
तो इस चीज़ को दूर करने के लिए पहले मैंने उनकी एक काउंसलिंग की, उनको उनके एक मानसिक स्तर को बढ़ाया, उसके बाद चिकित्सा शुरू की, दवाई देना शुरू की, जिसका ये परिणाम है कि दूर दूर से मरीज यहाँ आना शुरू कर दिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामगढ़ के चिकित्सा भवन पर उपस्थित डॉक्टर रजनीश यादव जी, जिनकी बातों को आपने सुना। हमारे साथ यहाँ पर जो है कि डॉक्टर साहब के विदाई समारोह में यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर साहब के साथ जितने भी सहायक डॉक्टर यहाँ पर थे वो भी मौजूद हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि आप डॉक्टर साहब यहाँ से जा रहे हैं और उनके जाने के दौरान आप किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे। मैडम आप बोल दीजिए पहले। आपको जाना है? अरे उसका 2 मिनट आप डॉक्टर साहब के साथ काम किए हो, 2 शब्द बोल दो आप उनके लिए। सर आपका परिचय। मैं रामानंद उपाध्याय फार्मासिस्ट के पद पर राजकीय औषधालय मारूपुर में कार्यरत हूँ और डॉक्टर साहब का जब से आगमन बनारस जनपद में हुआ और वहाँ के बाद यहाँ आपका नियुक्ति हुई, आपने हमेशा हमारे जो प्रतिभाएँ थी, जो हम आपने देखा कि जो हम कार्य और बेहतर ढंग से कर सकते हैं मरीजों के रूप में, पंच कल्प के रूप में जो है, उस सब के लिए आपने हमको आगे बढ़ाया। और खुशी की बात है कि पूरे जनपद में भदोही, बनारस और चंदौली में आपने हमारे कार्य को देखते हुए और कार्य को सराहते हुए और कार्य में और हमको आगे बढ़ाते हुए आपने सर्वश्रेष्ठ फार्मासिस्ट के पद का प्रशस्ति पत्र आपके कर कमलों से हमको मिलने का हमको जो है सौभाग्य मिला है। मैं हमेशा इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का आभारी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे हमारी कोई भी छवि डॉक्टर साहब की निगाहों में कभी भी कम हो। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, कब से आप डॉक्टर साहब के साथ में काम कर रही थी? 2023 से। कैसा रहा डॉक्टर साहब का आपके साथ का अनुभव? बहुत अच्छा रहा सर। आज वो काफ़ी देर से हम लोग जब यहाँ पे पंचायत भवन पे यहाँ मौजूद थे तो काफ़ी देर से आप भावुक नज़र आ रही थी डॉक्टर साहब के जाने को लेकर के। तो आपके 2 शब्द डॉक्टर साहब के प्रति क्या होंगे? चलें, देख सकते हैं ये काफ़ी भावुक पल है यहाँ पर, काफ़ी ऐसे गमगीन चेहरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब ने एक ऐसा ही माहौल बना दिया है कि जाते जाते जो है कि सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद मौर्य है। कैसा अनुभव रहा आपका डॉक्टर साहब के साथ? डॉक्टर साहब के साथ 35 साल की नौकरी में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जितना अच्छा इनका कार्यशैली था, लोगों के साथ व्यवहार जो था, दवा का चयन, सारी चीज़ को देखते हुए प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी रही है। और मैं यही चाहता हूं कि आगे भविष्य में भी इनका इसी तरह सहयोग करते रहें। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा। मैं पूर्व प्रांत में विद्यालय प्राथमिक प्रधानाध्यापक कार्य कार्यरत हूँ। डॉक्टर दौरान आज डॉक्टर साहब की विदाई समारोह में उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए 2 शब्द आपकी तरफ? डॉक्टर साहब का जो व्यवहार था बहुत कुशल था, बहुत ही जैसे मरीज आने के बाद दवा से जो नहीं हो, लेकिन पहले बातचीत से ही आधे मरीज उनके जो बीमारियां थी मतलब लगभग हमको लगता दूर हो जाते थे, अपने मैं बता रहा हूँ। और ऐसे तो फिर इनका जो सेवा भाव है, चाहे इनका जो व्यवहार है, चाहे दवाइयों का जो चयन है, बहुत ही बेहतर रहा। मैं तो समझता हूँ कि इनके आने के बाद यहाँ मरीजों की संख्या लगभग बहुत काफ़ी बढ़ गई जब से आए हैं तब से। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के बहुत ही एक चर्चित चेहरे हैं डॉक्टर सर बलवंत सिंह जी। और हम लोग जब यहाँ पे विकास कार्य पे चर्चा करने के दौरान जब उपस्थित हुए थे तो सर ने एक बात कही थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो आयुर्वेद के मामले में बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं और उनकी दवाओं से लोग बहुत ही जल्द स्वस्थ होते हैं। तो बलवंत सिंह जी हम लोगों के सामने अभी भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के लिए आपकी तरफ से 2 शब्द क्या होंगे? जाते जाते आप भी काफ़ी भावुक हो गए थे डॉक्टर साहब को जब माला आप पहना रहे थे तो हम लोगों ने देखा, तो कैसा लगा आपका जब वो डॉक्टर साहब आज के बाद चले जाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे आप? डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग के बहुत नज़दीक थे, अब बहुत प्रेम भाव था, लगाव था, दवाई भी अच्छी मिल रही थी, सम्मान, क्षेत्र की जनता आती जाती है, सबको सम्मान देना, दवा देना, सबका इलाज करना और बहुत अच्छे ढंग से, यही हम लोग का डॉक्टर साहब के प्रति भाव है।
अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा डॉक्टर साहब अच्छी दवा देते हैं, तो डॉक्टर साहब जो आएंगे तालमेल मिलाने में समय लगेगा क्या, वो अच्छी दवा नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे, अब उनको कितना समय लगेगा अब उनके ऊपर है डॉक्टर साहब, उनके व्यवहार कैसा हो। यहाँ पे हमारे साथ एक और सर हैं, क्या नाम पड़ेगा जी आपका? मेरा नाम पड़ेगा श्यामलाल सिंह। कैसा रहा डॉक्टर साहब के साथ अनुभव आपका? आप यहाँ पे एक ग्रामीण भी हैं और डॉक्टर साहब जब से यहाँ आए हैं, ये आयुर्वेदिक अस्पताल तो मर चुका था। डॉक्टर साहब के आने के बाद फिर से दोबारा ये मालूम महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक अस्पताल है। इनके आने के बाद यहाँ पर बहुत से भीड़ लगने लगी। पहले अस्पताल मेरे दरवाजे के पास एक प्राइवेट मकान में था। डॉक्टर साहब बहुत प्रयास करके यहाँ पर अस्पताल का निर्माण चालू कराए और इसके पहले तो बहुत बार पैसा आया लेकिन कोई उस पर जोर नहीं दिया, जो कि वापस चला जाता था। डॉक्टर साहब के आने से पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ी। गाजीपुर, चंदौली, कमालपुर, चारों ओर से गाड़ी से, टेम्पू से हमेशा डॉक्टर साहब को नॉलेज बहुत अच्छा था। दवा इलाज जो करते थे उसको आराम होता था। आराम की वजह से डॉक्टर साहब के पास बहुत से भीड़ आती थी, इसलिए हम लोग को डॉक्टर साहब से लगाव बहुत अच्छा हो गया था। और डॉक्टर साहब को जाने से हम लोग को बहुत निराशा महसूस हुआ। अब हमारे साथ जो है यहाँ पे इस ग्राम सभा के बहुत ही कर्मठ प्रधान जी मौजूद हैं, श्री रमाकांत यादव जी। आपका ही कार्यकाल रहा और आप ही के कार्यकाल में जो है डॉक्टर साहब ने आपको एक उपहार के तौर पे यहाँ पे एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नींव रख करके जा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो अस्पताल एक बार पूर्ण हो जाएगा, तो आपके तरफ से डॉक्टर साहब के लिए निमंत्रण क्या होगा और जाते जाते डॉक्टर साहब के लिए आपकी तरफ से 2 संबोधन क्या होगा? जाते हुए डॉक्टर साहब को पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जब से डॉक्टर साहब आए हैं इस गाँव सभा में, तब से बहुत दूर दूर से मरीज आके दवा लेते थे, अच्छे हो जाते थे, जाते थे। डॉक्टर साहब कार्यकाल बहुत अच्छा था। आज अभी जा रहे हैं, हम लोग कितना तकलीफ, इतना दुख हो रहा है ना कि कोई हिसाब नहीं उसका। और हम पुनः चाहेंगे पुनः डॉक्टर साहब एक बार इस गांव सभा में आवें ताकि हम लोग के बीच में रहें और सेवा दें। ये थे हम सभी के बीच रामगढ़ स्थित पंचायत भवन पर डॉक्टर रजनीश यादव की विदाई समारोह में उपस्थित ग्रामीण जन, साथ में उनके द्वारा इलाज किए गए कुछ मरीज भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। चूँकि सरकारी कार्य है, इस कार्य को किसी भी तरीके से निभाना है, इसलिए डॉक्टर साहब ने अपनी जब तक यहाँ पर रहे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस यहाँ के क्षेत्र और यहाँ के लोगों को दवा से ठीक करने में, जिसका जीता जागता प्रकरण आप लोगों ने देखा। बहुत ही बिरले ऐसे लोग मिलते हैं जो क्षेत्र में ऐसा काम कर जाते हैं जो अतुलनीय हो जाता है। रिपोर्टिंग हम सब लोग करते हैं इसीलिए ताकि क्षेत्र के ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं उसको आप लोगों के सामने लाया जा सके। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा NSD टाइम्स पर। क्षेत्र की ऐसी विशेष जो भी खबरें आप होंगी हम लोग आप तक लाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स, चंदौली।